हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर विकास शुक्ला। पिछली बार मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रहा था और रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का रूल्स बताया था। तो हम लोगों ने जो 3 रूल्स डिस्कस कर लिया था। अगर आप ये तीनों रूल्स नहीं समझे तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखें और उसको समझें। अब मैं चौथे रूल से डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होता है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, -4, +2, 0, इस तरीके से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे अगर CO2 मॉलिक्यूल के केस में देखें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। CCl4 मॉलिक्यूल के केस में देखते हैं तो कार्बन का +4 होता है। CH4 के केस में कार्बन का -4 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में कार्बन का +2 होता है। एसीटोन के केस में देखते हैं CH3CO CH3, तो ये जो सेंटर वाला कार्बन एटम दिखाई दे रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे 0 होगा या कैसे इस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट मॉलिक्यूल में कार्बन एलिमेंट का डिसाइड होगा। तो CO2 मॉलिक्यूल की पहले बात करते हैं। तो CO2 मॉलिक्यूल, इस CO2 मॉलिक्यूल पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में इसका 0 होगा पूरे मॉलिक्यूल का। अब हमको इसमें निकालना है कार्बन का। तो कार्बन के कंपेयर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीजन का एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लेता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के एक एटम का -2 होता है, तो 2 × 2 एटम का 2 × -2। इसी कार्बन का हमको निकालना है। कार्बन को x मान लेते हैं, ये 0 हो गया। तो यानी कि ये x -4 = 0 हो गया, तो ये x = 4 हो गया। यानी CO2 मॉलिक्यूल के केस में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +4 होगा। इसी तरीके से अगर मैं CCl4 मॉलिक्यूल के केस में देखता हूं तो बिल्कुल सेम तरीके से होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए CCl4 = हम लोगों ने 0 किया। अब अगर यहां पे हम लोग देखते हैं तो क्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है, कार्बन का 2.5 होता है। क्लोरीन का एक एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे कंडीशन में 4 एटम का कितना होगा? 4 × हर एक का -1 हो गया। और यहाँ पे कार्बन के लिए हम लोगों ने माना है यस, तो ये x -4 = 0 हो गया, तो ये x = +4 हो जाएगा। इसके केस में देखोगे आप कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं CH4 मॉलिक्यूल के केस में देखता हूं तो CH4 मॉलिक्यूल के केस में जो क्या होगा आइए देखें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि CH4 मॉलिक्यूल के केस में कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 होगा। तो किस तरीके से देख सकते हैं? अगर हम नॉर्मल मेथड से देखते हैं तो CH4 मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। जब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है तो CH4 = 0 हो जाएगा। फिर आप देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन में जब बात करते हैं तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कार्बन से। हाइड्रोजन का 2.1 होता है जबकि कार्बन का 2.5 होता है। तो हाइड्रोजन का एक एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, और कितना इलेक्ट्रॉन देगा? जो इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। तो 4 एटम है तो 4 × +1 = 0। कार्बन का निकालना है तो कार्बन को x मान लेते हैं, ये हो गया। यानी कि x + 4 = 0, तो ये x = -4 हो गया। यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 हो गया। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में निकालते हैं तभी हम लोग निकाल सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। आप देखो ये कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो ये 0 हो गया। ऑक्सीजन के एक एटम का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? -2 होगा, तो ये इसको -2 बोल दिया। कार्बन के लिए मैंने x लिखा =0, तो x = कितना हो गया बेटा? +2 हो गया, तो कार्बन का +2 हो गया। अगर आप लोग देखते हैं कि एसीटोन में ये जो सेंटर वाला कार्बन है, इस सेंटर वाले कार्बन का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं? तो इसको फाइंड आउट करने का सबसे बढ़िया
और सबसे इजी तरीका है कि आप स्ट्रक्चर बनाओ। अगर स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम लोग एसीटोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये कार्बन हो गया, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन हो गया, यहां पर जो ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये देखिए 3 हाइड्रोजन, यहां पर भी कार्बन है और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये 3 हाइड्रोजन हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। हमको किसका निकालना है? हमने बोला कि अगर इस सेंटर वाले का ऑक्सीजन का कार्बन का देखते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। आइए देखें कैसे देखते हैं। कार्बन के कंपेयर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा। अब ये कार्बन जो है पाई बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इसमें पाई बॉन्ड है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से अधिक है, तो एक इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है इससे लेगा। सिंगल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो अगर मैं ये जो सेंटर पे जो कार्बन एटम दिखाई दे रहा है, अगर इस सेंटर वाले कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहता हूं तो क्या कहूंगा, ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +2 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से जो है खींच रहा है, मेथिल ग्रुप के कार्बन से खींच रहा है, क्योंकि मेथिल ग्रुप का कार्बन सिग्मा बॉन्डेड है और सिग्मा बॉन्डेड कार्बन पाई बॉन्डेड कार्बन के कंपेयर में लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, पाई बॉन्डेड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देखोगे, यहां पर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 हो गया। सेम केस यहां पर भी है, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये कार्बन जो तक कितना हो गया, -1 हो गया। अब अगर इसका सम करते हैं तो +2 -1 -1 यानी कि +2 -2 कितना हो जाएगा, 0। इस वजह से इस कार्बन की बात करते हैं तो इस कार्बन का सेंटर वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। अगर हम लोग इस कार्बन की बात करें कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो स्ट्रक्चर से हम लोग इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 और एक दे रहा है, यानी कि -3 +1 यानी कि -2 हो जाएगा। और सेम केस यहां पर भी है, ये तीनों हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, यानी कि 3 हाइड्रोजन एटम से 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -3 और एक इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डेड कार्बन को दे रहा है तो +1। अगर इसका हम लोग सम करेंगे तो कितना होगा, -2, यानी कि मेथिल ग्रुप वाले का इस कार्बन और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो इसका -2 होगा, इसका भी -2 होगा, लेकिन जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा? ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग 5वें रूल पर आते हैं। अगर 5th रूल्स पर हम लोग आए तो 5th रूल्स क्या कहता है, इस बात को देखते हैं कि 5वां रूल क्या कह रहा है, 5वां रूल क्या बता रहा है, ये देखिए। अगर हम लोग 5th रूल पे फोकस करें तो हाइड्रोजन के केस में देखते हैं, हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो ये 2 अलग अलग तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है। एक ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 होगा, इसके किसी भी बाइनरी कंपाउंड में। बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी है, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल। तो मेटल या नॉन मेटल के साथ मिलकर जब हाइड्रोजन किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो ऐसे कंपाउंड को बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। बाइनरी वर्ड का मतलब 2 होता है, तो यानी कि ऐसा कंपाउंड जो केवल 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, ऐसे कंपाउंड को बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। तो बाइनरी कंपाउंड में हाइड्रोजन का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 होगा या -1 होगा। तो ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूं कि एक पॉसिबिलिटी +1 है और दूसरा जो पॉसिबिलिटी क्या है, -1 है। ये +1 जो किसके साथ है, ये जब भी किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा, विद नॉन मेटल्स, किसी भी नॉन मेटल्स के साथ जुड़ेगा तो किसी भी नॉन मेटल के कंपेयर में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें, ये HF मॉलिक्यूल हो गया, HCl मॉलिक्यूल हो गया, H2O मॉलिक्यूल हो गया, NH3 मॉलिक्यूल हो गया,
PX3 मॉलिक्यूल हो गया, H2S हो गया, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग हाइड्रोजन का, इन हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का, किसी भी हाइड्रोजन एटम का देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1 होगा। ठीक है ना? कैसे +1 होगा इस बात को हम लोग देखें थोड़ा सा। जैसे अगर हम लोग HF मॉलिक्यूल की बात करते हैं, HF न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो फ्लोरीन के बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो फ्लोरीन का -1 हो गया, और हाइड्रोजन का निकाला तो हाइड्रोजन को x मान लो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू कितना हो गया? +1 हो गया। देखा? जैसे अगर हमको वाटर मॉलिक्यूल में निकालना है कि वाटर मॉलिक्यूल में ये दोनों हाइड्रोजन का क्या होगा, तो H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 हो गया। ऑक्सीजन के एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो यहां पे आप देखो ये ऑक्सीजन का -2 हो गया। हाइड्रोजन के 2 एटम का निकालना है तो 2 into x कर दिया हमने इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू +2 हो गया, तो x इक्वल टू +2/2 करेंगे तो कितना हो गया? +1। ऐसे सभी में, सभी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो कितना होगा? +1। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा। और क्यों +1 होगा? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी नॉन मेटल के कंपेयर में कम होती है, यानी कि हाइड्रोजन हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, तो हाइड्रोजन का एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन देता है? 1 ही इलेक्ट्रॉन देता है ना? क्योंकि उसके बैलेंस में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या देखोगे बेटा? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग अगला केस देखें, तो जब ये किसी मेटल के साथ प्रेजेंट होगा, विद मेटल, किसी भी मेटल्स के साथ प्रेजेंट होगा, तो उस मेटल के साथ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा हाइड्रोजन का। क्यों? क्योंकि किसी भी मेटल के कंपेयर में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा अधिक होगी। हाइड्रोजन जस्ट ड्यूप्लेट पूरा करता है, हाइड्रोजन के बैलेंस में ऑलरेडी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ड्यूप्लेट पूरा कर लेगा, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होगी, इसलिए हाइड्रोजन का -1 होगा किसी भी मेटल के साथ। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, कहूं जैसे लिथियम हाइड्राइड हो गया, जैसे मैग्नीशियम का हाइड्राइड हो गया, जैसे कैल्शियम का हाइड्राइड हो गया, जैसे एल्युमिनियम का हाइड्राइड हो गया, ये आप देख रहे हो, जैसे बेरिलियम का हाइड्राइड हो गया, जैसे आयरन का हाइड्राइड हो गया। अगर किसी में भी हम लोग देखते हैं तो इन सभी के केस में ये जो आपको हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहा है, इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन, इसका सभी हाइड्रोजन एटम का कितना होगा? -1 होगा। आइए कैसे हम लोग तो -1 फाइंड आउट कर सकते हैं, देखें। जैसे मैंने एग्जांपल लिया मैग्नीशियम हाइड्राइड। मैग्नीशियम हाइड्राइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, तो MgH2 = 0 हमने कर लिया। अब अगर हम लोग देखें यहाँ पर इस हाइड्रोजन का निकालना है, जब इस हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन के लिए जो था 2 एटम्स के लिए 2x मान लिया, और मैग्नीशियम का एक एटम, इसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकालता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा तो इसका कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू -2 हो गया, तो x इक्वल टू -2/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -1। देखा? जैसे अगर मैं एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में निकालना चाहता हूं, AlH3 के केस में निकालना चाहता हूं, यह मॉलिक्यूल भी आपको दिखाई दे रहा है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो AlH3 इक्वल टू हम लोगों ने 0 कर दिया। अब हाइड्रोजन इसी का निकालना है, तो हाइड्रोजन के एक एटम के लिए x, तो 3 एटम के लिए 3 into x लिया। एल्युमिनियम के एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +3 होगा, तो इसका कितना हो गया? +3 इक्वल टू 0। तो +3 + 3x इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -3/3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जितने भी जितना मॉलिक्यूल्स हैं, इन सभी मॉलिक्यूल में जब भी किसी मेटल के साथ प्रेजेंट होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा। ये बात आप ध्यान रखोगे, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग 6th रूल की तरफ चल रहे हैं, 6वें रूल पे फोकस कर रहे हैं। हाइड्रोजन के बाद हम लोग देखें फ्लोरीन का।
हैलोजन्स का। अगर हम लोग हैलोजन मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, हैलोजन एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो आइए देखते हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ये 6th रूल हो गया। अगर हम लोग हैलोजन्स की बात करते हैं, हैलोजन्स, तो आप जानते हो कि हैलोजन एलिमेंट में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी एलिमेंट आते हैं। तो ये जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। इसके किसी भी कंपाउंड में, चाहे वो मेटल के साथ प्रेजेंट हो चाहे नॉन मेटल के साथ प्रेजेंट हो, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? फ्लोरीन का -1 होगा। बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका -1 ये मैं लिख रहा हूं ऑलवेज इन एनी ऑफ इट्स कंपाउंड। ये चाहे तो मेटल के साथ पाया जाए, चाहे मेटल के नॉन मेटल के साथ पाया जाए, इसके किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। मैंने आपको पहले रूप में बताया था कि फ्लोरीन अगर फ्री फॉर्म में है, नेचुरल फॉर्म में है, डायटोमिक फॉर्म में है ना, आइसोलेटेड फॉर्म में है, तो उसका 0 होता है, जैसे F2 मॉलिक्यूल का 0 होगा। लेकिन अगर फ्लोरीन किसी भी मेटल या नॉन मेटल के साथ पाया जाए, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, ठीक है ना, सोडियम फ्लोराइड हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम फ्लोराइड हो गया, तो ऐसे कंडीशन में फ्लोरीन का -1 होगा, हमेशा याद रखना। लेकिन अगर बाकी तो हम लोग हैलोजन्स की बात करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और विद पॉजिटिव साइन ये हो सकता है, -1 हो सकता है या पॉजिटिव साइन के साथ हो सकता है। और किस पे डिपेंड करता है? इसके पार्टनर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो मैं लिख रहा हूं डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ देयर पार्टनर एलिमेंट इन कंपाउंड या मॉलिक्यूल। कंपाउंड या मॉलिक्यूल में इनका जो पार्टनर एलिमेंट होगा उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूं तो आप देखो HClO4 हो गया, HClO3 हो गया, HClO2 हो गया, HClO हो गया, Cl2O7 हो गया, BrO3- हो गया, IO3- हो गया। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। अगर इन सबके केस में देखते हैं तो जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है। जैसे इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है? +7 है। इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5 है। इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है? +3 है। इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 है। इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +5 है। इस आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना है? +5 है। ठीक है ना? वहीं पर जब ये हाइड्रोजन एलिमेंट अपने से लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेंगे तो इनका -1 होगा। अब कुछ ऐसे भी केसेस देख लेंगे कैसे होगा -1। एग्जांपल आप देखो, अगर मैं बात करता हूं HCl, HBr, NaCl, पोटेशियम आयोडाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आप देख रहे हो, इस सबके साथ अगर हम लोग देखें तो ये जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इस क्लोरीन का कितना होगा? -1, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। ब्रोमीन का कितना होगा? -1, बिकॉज ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। क्लोरीन का -1 होगा, क्यों? क्योंकि सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, या सोडियम इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। अगर इस आयोडीन की बात करते हैं तो इसका -1 होगा, बिकॉज पोटेशियम इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू आयोडीन। और सेम कंडीशन यहां पर भी है कि ब्रोमीन का कितना होगा? -1 होगा। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी।
अब अगर हम लोग यहां पर इन मॉलिक्यूल का निकालना चाहें कि किस तरीके से होगा, तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये HClO4 मॉलिक्यूल है, इसमें जो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो HClO4 इक्वल टू कितना हो गया, 0। हमको किसका निकालना है, क्लोरीन का निकालना है, तो क्लोरीन के लिए X मान लिया। अब पूरे मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। ये बात ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का 3.5 होता है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का -2 होगा, तो यहाँ पर आप देखोगे 4 एटम है, तो 4 इंटू हर एक का -2 हो गया, और हाइड्रोजन के एक एटम का कितना होगा, +1 हो गया। तो अगर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी बात करते हैं तो ये +1 हो गया और +x और ये -8 इक्वल टू 0, तो ये x -7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया, +7 हो गया। ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे BrO3 माइनस, इसको ब्रोमीन आयन कहते हैं, अगर ब्रोमीन आयन हम लोग निकालना चाहते हैं ब्रोमीन का, तो BrO3 माइनस है, तो जब ये माइनस है तो ये फिर क्या हो जाएगा कि BrO3 इक्वल टू -1 हो जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये रूल्स होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल पर जितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा वो इक्वल टू उधर लिखा जाता है विद साइन एंड नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे एक नेगेटिव चार्ज है तो -1, अगर दो नेगेटिव चार्ज होता है तो -2, अगर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो +1, दो पॉजिटिव चार्ज होता है तो +2, इस तरीके से लिखा जाता है। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ब्रोमीन, हमको ब्रोमीन का निकालना है, तो ब्रोमीन के लिए X मान लिया। ऑक्सीजन के 3 एटम है, ये 3 हो गया, हर एक का ऑक्सीडेशन रेशियो -2 होता है, इक्वल टू -1 हो गया, तो ये x -6 इक्वल टू -1 हो गया, तो ये x इक्वल टू -1 + 6 हो गया, तो ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +5। तो आपने देखा कि यहाँ पे +5 हो गया। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन एंटायर पीरियोडिक टेबल, देयरफॉर फ्लोरीन ऑलवेज हैव -1 ऑक्सीडेशन नंबर इन इट्स ऑल कंपाउंड विद मेटल और नॉन मेटल। लेकिन बाकी के जो हाइड्रोजन्स होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव साइन के साथ या पॉजिटिव साइन के साथ हो सकता है, वो डिपेंड करता है इनके पार्टनर एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। अगर पार्टनर एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है तो हाइड्रोजन का -1 होगा, लेकिन अगर पार्टनर एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एलिमेंट से अधिक हुआ तो फिर पॉजिटिव साइन के साथ हो सकता है, पॉजिटिव साइन के साथ +7, +5, +3, +2, +1, इस तरीके से जो तक कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। ओके, आ रहा है समझ में? ठीक है। अब अगला रूल हम लोग चलते हैं, 7th रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, 7th रूल। 7th रूल, अगर हम लोग 7th रूल पर चले तो एक बात ये समझ में आया कि जितने भी जो पीरियोडिक टेबल में मेटल्स होते हैं, चाहे वो S ब्लॉक के हो, चाहे P ब्लॉक के हो, चाहे D ब्लॉक के हो, चाहे F ब्लॉक का हो, कोई भी मेटल है तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होता है, इसके किसी भी कंपाउंड में कभी नेगेटिव नहीं होता है मेटल का। जबकि नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ हो सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन का जो था पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन दोनों के साथ आया था भाई, +4 भी आया था, -4 भी आया था, +2 भी आया था। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसका +1 -1 दोनों पॉसिबिलिटी आ रही थी। हेलोजन का भी अभी हम लोगों ने देखा तो हेलोजन का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों के साथ आ रहा था। ऑक्सीजन तक का हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का नेगेटिव और फ्लोरीन के साथ जो था पॉजिटिव साइन के साथ भी आ रहा है। तो क्या जो है एक रूल निकल के आ रहा है कि जितने भी मेटल्स होते हैं सभी मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होता है, कभी नेगेटिव साइन के साथ नहीं होता इसके किसी भी कंपाउंड में। जबकि नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल में इसके पार्टनर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अब आइए, मैंने क्या बोला कि ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं चाहे वो S ब्लॉक के हो, चाहे P ब्लॉक के हो, चाहे D ब्लॉक के हो या F ब्लॉक के हो, किसी भी ब्लॉक के जो ये मेटल्स हुए, इन मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑलवेज अपीयर्स
with positive sign in its all compound, इसके सभी कंपाउंड में पॉजिटिव साइन के साथ दिखाई पड़ते हैं, सभी कंपाउंड में पॉजिटिव साइन के साथ दिखाई देते हैं। ठीक है ना, ये बात आप याद रखना। कोई भी मेटल हो, जैसे अगर मैं बात करूं, कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूं तो सोडियम हो गया, सेकंड ग्रुप की बात करता हूं तो मैग्नीशियम हो गया। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जैसे कोबाल्ट हो गए, निकल हो गया, आयरन हो गया। पी ब्लॉक की बात करता हूं तो जैसे एल्युमिनियम हो गया, ठीक है ना, गैलियम हो गया। इस तरीके से जो कोई भी एलिमेंट है, इन सभी एलिमेंट का एक्सेट्रा मैंने लगा दिया, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव साइन के साथ होती है। ये बात आप कभी मत भूलना, कभी नेगेटिव साइन के साथ हो ही नहीं सकती है, हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होती है। जबकि अगर हम लोग नॉन मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल्स की बात करते हैं, तो नॉन मेटल्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ हो सकता है। ये डिपेंड करता है इनके पार्टनर एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में बी विद नेगेटिव और पॉजिटिव साइन, और ये किस पर डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स ऑन electronegativity of another partner elements present in compound। इस बात पे डिपेंड करता है, ये बात आप भूलोगे नहीं। मैंने क्या बोला कि नेगेटिव साइन के साथ हो सकता है या पॉजिटिव साइन के साथ। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जैसे अगर मैं HCl की बात करता हूं तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। अगर NaCl की बात करता हूं तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, हियर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द सोडियम एटम। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करता हूं ClO4- की बात करता हूं तो क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्लोरीन का कितना है, +7 है। ठीक है ना। जैसे दूसरे एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये CO2 मॉलिक्यूल है, ये कार्बन है, कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4 है, बिकॉज कार्बन इज लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं यहीं पर CH4 मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -4 है। क्यों -4 हो गया? बिकॉज हियर कार्बन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो ये 7वां रूल भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब 8वें रूल की तरफ चलते हैं। 8वां रूल, अगर हम लोग 8वें रूल की बात करते हैं तो 8वां रूल क्या बताता है कि अगर कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में 2 या 2 से अधिक अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं और वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड न्यूट्रल है, तो ऐसी कंडीशन में सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के इक्वल होगा। ठीक है ना। मैंने क्या बताया, फिर से आप ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कि अगर मैं कोई ऐसा कंपाउंड या मॉलिक्यूल लेता हूं जिसमें 2 या 2 से अधिक अलग अलग तरीके के एलिमेंट प्रेजेंट है और वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, उस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम हमेशा 0 के इक्वल होगा। ये रूल है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहां पर मैंने क्या बोला कि जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है H2SO4, तो इस H2SO4 इक्वल टू 0 लिखेंगे। पूरे मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट
नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा और बाकी जितने भी एलिमेंट हो चाहे वो नॉन मेटल ही क्यों ना हो उसका पॉजिटिव साइन के साथ ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा। तो ऑक्सीजन के एक एटम का -2 होता है तो 4 एटम का कितना होगा 4 × -2 हो गया इक्वल टू 0 इधर मैंने किया। सल्फर का कितना होगा, अब सल्फर इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो सल्फर के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6 तो ये 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो सल्फर के एक एटम का कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। हाइड्रोजन के एक एटम का कितना होगा +1 होगा तो 2 एटम का कितना हो जाएगा 2 × +1 हो गया। तो आप देखोगे +2 +6 -8 इक्वल टू 0 तो यानी कि +8 -8 इक्वल टू 0 तो 0 इक्वल टू 0 हुआ। ये आपने क्या देखा, मैंने क्या बोला था कि अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और उस न्यूट्रल मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम करने पर 0 के इक्वल होगा। बस रूल्स को ध्यान रखना है। सबसे पहले उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है और उसका नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। इसके बाद बाकी जितने भी एलिमेंट हो चाहे वो नॉन मेटालिक क्यों ना हो उसका पॉजिटिव साइन के साथ हम लोग लिखेंगे। जैसे एक दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट करता हूं, एग्जांपल नंबर सेकेंड। मान लीजिए ये मैंने लिया कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका हम लोग कैसे लिखेंगे H2CO3 इक्वल टू 0 हो गया। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन का 3.5, कार्बन का 2.5, हाइड्रोजन का 2.1। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कुछ एलिमेंट का आपको याद रखना है हमेशा। तो यहां पे देखो 3 × -2 हो गया। कार्बन का कितना होगा, कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 तो फिर ऐसी कंडीशन में इसका कितना हो जाएगा +4। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और हर एक एटम का +1 हो गया इक्वल टू 0 तो ये +2 +4 -6 इक्वल टू 0 तो +6 -6 इक्वल टू 0 तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखा ना। जैसे अगर मैं बात करता हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करता हूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट इट इज आल्सो ए न्यूट्रल कंपाउंड। जैसे K2Cr2O7 की बात करता हूं, K2Cr2O7 की, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये मैं एग्जांपल नंबर 3 ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। ये ऑक्सीजन नॉन मेटल, क्रोमियम मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है। अब अगर इसके केस में हम लोग देखें तो कैसे कहेंगे, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है इसलिए K2Cr2O7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन का नेगेटिव साइन के साथ होगा तो 7 एटम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के एक एटम का -2 होगा। क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, डी सबसेल्स में 5 होते हैं और एस सबसेल में 1 होता है तो क्रोमियम के एक एटम का कितना होगा +6 होगा तो 2 एटम का कितना हो जाएगा +6 होगा, 2 × +6। और पोटेशियम का कितना हो जाएगा, पोटेशियम के एक एटम का +1 होता है तो 2 एटम का 2 × +1 हो गया इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये -14 हो गया, ये +12 हो गया और ये प्लस कितना हो गया 2 हो गया +2। तो अगर हम लोग देखें तो ये अगर आप देखते हो ये, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो +12 और +2 कितना हो गया, ये +14 हो गया है ना, और ये -14 इक्वल टू 0 तो यानी कि 0 इक्वल टू 0 हो गया। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना, आए समझ में। फिर इसी तरीके से अगला रूल आप समझना इसी में है, अगर कोई आयनिक स्पीसीज है, स्पीसीज किसको कहते हैं, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बना हुआ ऐसा कोई भी जो मॉलिक्यूल, कोई भी कंपाउंड जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है वो स्पीसीज कहलाता है। जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, बाइसल्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोरेट आयन, ये सब जितने भी होते हैं ये सब सारे के सारे जो स्पीसीज कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे पॉजिटिव चार्ज वाला अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, तो इन सब के केस में क्या है कि अगर जितने भी एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम लिखा जाए तो उस पर प्रेजेंट पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल आता है। एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं ClO3-, ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया, ClO3-, क्लोरेट आयन इसको कहते हैं। अगर ये देखिए तो ClO3 इस पर एक नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे -1 करेंगे, 0 नहीं करेंगे क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम का देखें तो -2 होता है तो 3 एटम का कितना हो गया 3 × -2 हो गया।
और क्लोरीन का कितना हो जाएगा? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, क्लोरीन का 3.0, ऑक्सीजन का 3.5 होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका +7 हम लोग करेंगे। क्यों +7 करेंगे? इस रीजन पे करेंगे क्योंकि क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है। ये -1 हो गया, तो अब देखो +7 हो गया यहाँ पर, और प्लस, और यहाँ पे कितना हो गया? -6 हो गया, इक्वल टू -1 हो गया। तो अगर इस केस में हम लोग देखते हैं कैसे गड़बड़ हो गया, ClO3- इक्वल टू -1 हो गया, तो ऑक्सीजन के एक एटम का -2 हो गया, तो 3 का -6 हो गया। क्लोरीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लोरीन का कितना होगा? +7 हो जाएगा, तो +7 हो गया, और +7 में से -6 गया, तो यहाँ पे +1 इक्वल टू -1 आ रहा है। दिस इज समथिंग रॉन्ग, ये कुछ गलत हो गया, सॉरी। क्लोरीन आयन का ClO4- होता है, सॉरी बच्चों, ये ClO4- होता है, ये ClO4- हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये -8 हो गया। देखिए अगर हम लोग मिस्टेक करेंगे, कोई भी मिस्टेक होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ये इसकी खासियत है रेडॉक्स रिएक्शन की, कि अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो अपने आप रूल से बता देगा कि आप गलती कर रहे हो। यहाँ पे देखिए गलती हो रहा था, क्लोरीन आयन का फॉर्मूला ClO4- होता है, HClO4 होता है पर क्लोरीन आयन। अब यहाँ पे देखिए अगर आप -8 में से +7 जाएगा तो -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1, देखा ना। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल सेकंड की बात करते हैं। मान लीजिए अमोनियम आयन है, NH4+ है। अब अमोनियम आयन में तो देखा जाए तो पूरे स्पीशीज पर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जितने भी एलिमेंट है अगर मैं सबको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा तो +1 के इक्वल होगा। अब देखिए कैसे करेंगे, ये NH4 इक्वल टू +1 हो गया। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, तो हाइड्रोजन के एक एटम का +1 होता है, तो 4 एटम है तो 4 × +1 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, तो नाइट्रोजन के एक एटम का -3 होता है। क्यों -3 होगा? क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन जब तक गेन करेगा तो ऐसे कंडीशन में आप क्या देखोगे, इसका -3 होगा। अब अगर हम लोग देखें तो -3 और ये कितना हो गया? +4 इक्वल टू +1 हो गया, तो +1 इक्वल टू कितना हो गया? +1। हमेशा ध्यान रखना। जैसे एक और मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको, एग्जांपल नंबर 3, इसको ध्यान देंगे। जैसे कार्बोनेट आयन है, CO3- है। अब इसमें जितने भी एलिमेंट हैं, अगर इन सबका जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो 2 नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा हमेशा। कैसे? ये CO3 इक्वल टू कितना हो गया? -2 हो गया। अब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, तो ऑक्सीजन के एक एटम का जो कितना हो गया? -2, तो 3 एटम का कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4, तो इसका हो जाएगा +4 हो जाएगा इक्वल टू -2। तो यहाँ पे -2 इक्वल टू -2 हो गया। ये आपने देखा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों ने 8वां रूल खत्म किया। ये 8 रूल खत्म हो गए, एक रूल और बचा हुआ है, लास्ट रूल। लास्ट रूल की बात करते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग का लास्ट रूल के बारे में जो देखेंगे, लास्ट रूल डिस्कस करेंगे। ये लास्ट रूल क्या है? जैसे मैंने यहां पे लिखा, एलिमेंट लिखा, और ये एलिमेंट्स मैं किसके लिख रहा हूं? रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप का, यानी कि S ब्लॉक और P ब्लॉक का लिख रहा हूं। जैसे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स जैसे लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये मैंने लिखा। अगर हम लोग इनके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर रेंज की बात करते हैं कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर रेंज क्या होता है, तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। सेकेंड ग्रुप का कितना होगा? +2 हो जाएगा। ये 13 ग्रुप का है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बैगन, आलू, गाजर, इनथैलियम, इस तरीके से याद करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसके 2 तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होते हैं, एक तो +3 होता है
और दूसरा +1 होता है। इस बात ध्यान रखना, +3 एंड +1 पॉसिबल होगा। जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो थैलियम जो सबसे नीचे वाला मेंबर है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। आपके ग्रुप के मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट कम शो करता है। तो इस ग्रुप में 13 ग्रुप में +3 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। इसी तरीके से जब अगर 14 ग्रुप की बात करते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से लेकर -4 तक कुछ भी हो सकता है। यहां पे मैंने देखिए कि 2 लिखा है, +4 से लेकर -4 रेंज, यानी कि +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3, -4 यहां तक पॉसिबल हो सकता है। -4 से कम नहीं आएगा और +4 से अधिक नहीं आएगा। अगर +4 से अधिक आ रहा है या -4 से कम आ रहा है तो आपने कहीं कहीं पर गलती कर दी है। फिर ये देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +5 होता है और फिर मिनिमम कितना होता है, -3। तो +5 से लेके -3 तक, यानी कि -3 से कम नहीं हो सकता और +5 से ज्यादा नहीं हो सकता है। +5 से लेके -3 के बीच में ही रहेगा। +5, +4, +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3 इस रेंज तक रहेगा। लेकिन -4 का भी नहीं हो सकता है या +6 का भी नहीं हो सकता है। अगर हम 16 ग्रुप की बात करते हैं तो इसका +6 से लेकर कितना होगा, -2 तक के रेंज का होगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग इनकी बात करते हैं तो इनका +7 से लेकर -1 तक होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें कार्बन से लेकर जो था फ्लोरीन तक, इन ग्रुप का जो है ये देखिए, पहले ग्रुप ही लिख देता हूं। जैसे ये पहले ग्रुप का है, फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है, ये 13th ग्रुप का है, ये 14th ग्रुप का है, ये 15th ग्रुप वाला है, ये 16th ग्रुप का है, ये 17th ग्रुप का है। तो मैंने आपको क्या बताया कि 14th ग्रुप से लेकर 17th ग्रुप तक के इनको याद करने का एक तरीका भी है कि अगर ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो इनके ग्रुप में वैलेंस शेल में जो आउटर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे कि कार्बन फैमिली में आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो ये देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन, तो +4 हो गया। और अगर एक्सेप्ट करने की बात होगी तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए। तो +4 से लेकर -4 तक। जैसे अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करता हूँ, 15 ग्रुप की बात करता हूँ, तो 15 ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी मेंबर्स के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर ये किसी को देगा इलेक्ट्रॉन तो कितना मैक्सिमम दे सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इसका +5 हुआ। लेकिन जब एक्सेप्ट करने की बात होगी तो कितना ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो ये रूल्स यहाँ पे फॉलो होता है। जैसे ऑक्सीजन फैमिली में वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन देगा तो +6। और जब लेने की बात होगी तो कितना ले सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो -2 हो गया। इसी तरीके से अगर फ्लोरीन ग्रुप की बात करता हूं, 17th ग्रुप की बात करता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करता हूं, तो इनके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 है। तो जब ये किसी को देगा इलेक्ट्रॉन तो कितना दे सकता है, मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन, तो +7 होगा। और जब लेने की बात करें तो कितना ले सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो आप देखो कितना हो जाएगा, बोलो -1 हो जाएगा। तो +7 से लेके -1, +7 से अधिक कभी नहीं होगा, -1 से कम नहीं होगा। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको किसी कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ये सारे रूल्स मैंने आपको बताया है। ठीक है ना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन बेल दबाइए, ताकि जो मेरा नया जो नेक्स्ट वीडियो जो आपको पता चल सके कि कब आ रहा है। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।